हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में ऊंट और गीदड़ की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों एक एक शब्द को पढ़ूंगा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। लास्ट तक बने रहिए और इन्जॉय कीजिए इस कहानी को पढ़ करके, और साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि रोज़ का क्लास आपको मिलता रहे। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। यह बहुत पुरानी बात है, ठीक है। एक था गिद्दड़ और दूसरा था ऊंट। एक था गिद्दड़ और दूसरा दोस्त कौन था? ऊंट था, ठीक है। ये इन दोनों की दोस्ती बहुत चलती थी, बहुत गहरे दोस्त थे। गिद्दड़ काफ़ी चालाक था और ऊंट सीधा साधा था, ठीक है। गिद्दड़ जो था बहुत ही चालाक था, बहुत ही चतुर था। साथ में उसका जो दोस्त था ऊंट, वह बहुत ही सीधा भोला भाला था, ठीक है। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। अब ये लोग क्या करते थे, जब भी इन लोगों को बात करना होता था तो वो नदी के पास जाते थे और अपना सुख दुख बात करते थे, ठीक है, आपस में। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे इन दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, ठीक है। एक दिन किसी ने गिद्दड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज है। और किसी ने बताया कि पास के जो खेत है वहाँ पे पके हुए तरबूज है, तरबूजा है, ठीक है। यह सुनते ही गिद्दड़ का मन ललचा गया, ठीक है। यह सुन करके कि तरबूजा है, खाने को मिलेगा, गिद्दड़ का जो मन है जो ललच गया, ठीक है, खाने को इच्छा होने लगी। लेकिन वो खेत नदी पार था, ठीक है, नदी के उस पार था। ये एक समस्या थी। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, और नदी के पार करके उस पार पहुंचना और तरबूज खाना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा और सोचने लगा कि कैसे मैं नदी पार करूं और मैं उस पार जाकर के तरबूज खा सकूं। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया और सोचते सोचते ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गिद्दड़ को देखकर पूछा, और गिद्दड़ को है जो देख करके पूछा, ठीक है। अब क्या पूछा? मित्र, तुम यहाँ कैसे? और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, हाल चाल पूछता है कि और आखिर कैसे आए हो यहाँ पर भी। हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे, हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे, अभी क्या बात है कि अभी आए हो? तब गिद्दड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, बहुत ही चालाकी से कहा गिद्दड़ ने, बहुत ही चालाकी से बोलता है, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके तरबूज हैं, पास के ही खेत में पके तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं, मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे। और इसे बोलता है कि तुम खा कर के खुश हो जाओगे, ऊँट को बोलता है कि तुम खा कर के खुश हो जाओ, अपने बारे में नहीं बताता है। इसलिए तुम्हें बताने चला आया, और इसलिए तुम्हें बताने के लिए आ गया, वरना मैं नहीं आता। अब इसे फंसा रहा है कि तुम्हें खाने में बहुत मज़ा आएगा, खुद के बारे में नहीं बता रहा है। ऊँट को तरबूज काफ़ी पसंद था और ऊँट को भी तरबूज काफ़ी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ, मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं, और मैं अभी जाता हूँ उस गांव में और मैं बहुत पहले से, बहुत समय से तरबूज नहीं खाया हूँ। ऊँट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गिद्दड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं। और तभी दोस्त बोलता है उसका गिद्दड़,
कि तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। और देखो दोस्तों कैसे कितना चतुराई से बात करता है कि मुझे भी तैरने नहीं आता है, अगर दोस्त तुम तरबूज खा लोगे तो मैं समझूंगा मैं भी खा लिया। देखिए खुद के बारे में नहीं बोल रहा है कि मैं भी चलूँगा, और खुद के बारे में नहीं बोल रहा है कि मुझे भी पसंद है, मुझे भी खाना है, ठीक है मैं भी चलूँगा। कितना तरीका से कितना चालाकी से बात कर रहा है, ठीक है। तभी ऊँट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराऊंगा। और तभी ये बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पीठ पर बैठाकर नदी पार कराऊंगा। आप खुद देखिए चतुर कितना है कि ये खुद नहीं बोलता है कि मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ कर चलूँगा, इससे बुलवा दिया कि ठीक है। ऊँट से बुलवा दिया, ऊँट को कहना पड़ा मजबूरन, चालाकी से ये बोला तो उसको बोलना पड़ा कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें बैठा कर लेकर चलूँगा। बहुत ही चतुर है ये। फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे, फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे, किसने कहा? ऊँट ने कहा। ऊँट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गिद्दड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गए, और वहाँ पे तरबूज खूब खाया सब दोनों और बहुत खुश हो गए। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना नहीं। वह शोर मचाने लगा, बहुत खुश था, बहुत हल्ला मचाने लगा, ठीक है। गिद्दड़ की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए, और किसान जो है डंडे लेकर के खेत के पास आ गए। गिद्दड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया, और उसने तुरंत पेड़ के पीछे छुप गया। ऊँट का शरीर बड़ा था, ठीक है, इसलिए वो छुप नहीं पाया, और ऊँट का जो शरीर था बड़ा था आकार में, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसान को गुस्सा आया था और गुस्से के मारे उस ऊँट को बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊँट खेत के बाहर निकला, और किसी तरह अपना जान बचाते हुए ऊँट है जो खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गिद्दड़ बाहर, और फिर उसने जब छिपा हुआ था पेड़ के पीछे, फिर उसने भी बाहर आया, ठीक है। गिद्दड़ को देखकर ऊँट ने गुस्से में पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गुस्सा में हो गया, ठीक है। गिद्दड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। और यह बात बोलता है कि मुझे चिल्लाने की आदत है, जब तक मैं नहीं चिल्लाऊं तब तक मेरा खाना नहीं पचेगा, इसलिए मैं चिल्ला रहा था। इस जवाब को सुनकर ऊँट को और गुस्सा आ गया। जब ऐसे बोलता है तो ऊँट को भी गुस्सा बहुत आ जाता है। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गिद्दड़ को बैठा लिया। फिर से गिद्दड़ को बैठा लिया क्योंकि उस पार जाना था। इधर ऊँट को मार पड़ने से मन ही मन गिद्दड़ खुश हो रहा था, और गिद्दड़ जो है तो बहुत खुश हो रहा था मन ही मन। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी, और ऊँट जो है जो डुबकी लगानी शुरू कर दी बीच नदी में। गिद्दड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? और गिद्दड़ बोल रहा है कि यह क्या कर रहे हो, डरने लगा। गुस्से में ऊँट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। और ये वापस उसी अंदाज में जवाब देता है कि मुझे भी खाने के बाद क्या होता है कि पचाने के लिए, हजम करने के लिए क्या करना होता है, नदी के में डुबकी लगाना होता है, तब मेरी हजम पूरी होती है। गिद्दड़ को समझ आ गया कि ऊँट उसके किए का बदला ले रहा है। गिद्दड़ को समझ में आ गया कि यह बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गिद्दड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा, बहुत ही मुश्किल से, ठीक है। उस दिन के बाद से गिद्दड़ ने कभी भी ऊँट को परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई, और उस दिन के बाद से कभी भी हिम्मत नहीं हुई जो ऊँट को परेशान कर दे गिद्दड़। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, आइए सीखते हैं।
समझते हैं। ऊंट और गिदड़ की कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। चालाकी नहीं करनी चाहिए हर किसी से। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। आप जो करते हैं वो खुद पे एक ना एक टाइम आकर भारी पड़ जाता है। जो जैसा करता है वह उसे वैसा ही भरना होता है। यह बहुत ही पुरानी कहावत है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का कहानी से हम लोग शिक्षा मिला। आपको और क्या किस टाइप का कहानी पढ़ना है ये भी कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।